चांदनी चौक लोकसभा सीट इन दिनों काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि जहां बीजेपी की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में अच्छा खासा दमखम रखने वाले कांग्रेस इंडिया अलायंस से आपको बता दें जेपी अग्रवाल मैदान में है और आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बातचीत के लिए मेरे साथ जेपी अग्रवाल मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहला सवाल, ये जो चुनाव इस बार हो रहा है लोकसभा का, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना दम भरा है 2014-2019 में, इस बार आप कैसे देखते हैं? 7 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। आप पार्टी के 4 हैं, कांग्रेस के 3 हैं और 7 जीतेंगे। कांग्रेस इंडिया अलायंस 7 सीटें जीत रही है 100%। दूसरा सवाल मेरा ये है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से बीजेपी अपना दम भरेगी, वो टिकेगा नहीं। आपको मालूम है कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने कुछ चीज़ें बोली तो अमित शाह जी ने क्या कहा था कि ये तो जुमले हैं। तो ये जो 400 पार का नारा है ये भी उन्हीं जुमलों में शामिल होगा, क्योंकि इन्होंने बुनियादी तौर पर कोई काम नहीं करा बुनियादी तौर पर। ना रोज़गार पे काम करा इन्होंने, ना महंगाई को कंट्रोल करने पे काम करा। फार्मर्स की हालत देखी, 700-800 आदमी मर गए। उसी तरह आपने मज़दूरों का हाल देखा। तो कोई ऐसी व्यवस्था कहीं कोई नहीं है। सरकारी नौकरियां बंद कर दी, संस्थान बेच दिए। तो 400 पार किस चीज़ पे? भूखा रखने पे। कोरोना में सरकार कहाँ थी? कहीं देखा आपने? कोरोना में लोग मर गए बुरी तरह, 700-700 800 को तो पैदल चले, मर गए लोग। कोई व्यवस्था नहीं थी। कोरोना में मर गए लोग, इंजेक्शन नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं मिले, कहाँ थी सरकार? उसके ऊपर 400 पार मजाक कर रहे हैं लोगों का। सर, एक सवाल और है मेरा कि बीजेपी के पास जो प्रवीण खंडेलवाल उम्मीदवार हैं वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो उठाते आए हैं, और लेकिन जेपी अग्रवाल जी के पास ऐसा कोई ख़ास है नहीं कुछ। मुझे लगता है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं या इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो चुनाव। तो मैं तो बीजेपी से सवाल करूँगा ना कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में जहाँ वो मेंबर पार्लियामेंट रहे, वहाँ के लिए पार्लियामेंट में कितने सवाल उठाए? एक भी नहीं है। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो उन्होंने वहाँ शुरू किया हो। तो क्या माना जाए कि जो लोग बिल्कुल ना बोलें ना काम करें वो जीतेंगे वहाँ से? आपने व्यापारियों का गला घोटा है वहाँ के जितनी समस्याएं अलग अलग पूरे क्षेत्र की हैं, 17 लाख की आबादी की, उसको एक को भी एड्रेस नहीं करा। जो गांव गोद लिया था उसका पता ही नहीं कौन है। आपने जाके ढूंढा उसको? आप ढूंढे वो गांव कहाँ है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी जी बातचीत के लिए हमारे साथ। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस उठाएगी, और इस बार दिल्ली की चांदनी चौक की जो सीट है वो जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस जीतेगी। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौर के लिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।